अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जो लोग बिल्कुल संजीदा हैं, सीरियस हैं और अपने आप के साथ मुखलिस हैं ना, आज ये वाला वीडियो वो कंप्लीट एंड तक देखेंगे। अगर किसी के पास टाइम है तो ठीक है, नहीं है तो बाद में आके देख लीजिएगा। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि यूरोप का पाकिस्तान से 100% वर्क वीज़ा कैसे लिया जा सकता है और आप लोग कैसे यूरोप मूव कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल के साथ सारी बातें, सारे क्वेश्चन, आपके सारी कंफ्यूजन्स जितनी भी हैं मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। नंबर 1, सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी होगी कि क्या यूरोप की कोई रिक्वायरमेंट पाकिस्तानियों के लिए आती है। अब देखें ना, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जैसा कि गल्फ कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की बात करें तो उनमें हर कंपनी को बताती है, जैसे अलमराई कंपनी होगी या और काफ़ी सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बताती हैं कि जी हमारे पास इस सेक्टर में इतना कोटा है, तो पाकिस्तान से लोगों को हायर कर रहे हैं, कुछ इंडियंस को हायर कर रहे हैं, कुछ कहाँ से हायर कर रहे हैं। वो एक चीज़ होती है कि आपको पता है कि वो 1.5-2 माह का प्रोसेस है, वो तो एक 100% चीज़ है, चले वो तो एक चीज़ समझ में आती है। ऐसे यूरोप या शेंजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में मुझे कुछ स्पेन, इटली, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क कहीं की भी कोई रिक्वायरमेंट दे दे, मैं भाईजान यहाँ बैठा बैठा मैं 2 करोड़ रुपये का दावा करना, मैं 2 करोड़ रुपये दे के उठाऊंगा। ये सब झूठा, फ्रॉड, फेक है। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी असी जर्मनी वास्ते अप्लाई किया, असी पैकिंग वास्ते। तुसीं मैनूं ये दसो, एडे को बेवकूफ ते जाहिल गोरे बैठे हुए ने उत्थे जेडे पैकिंग वर्कर इत्थों सद रहे हैं चुक चुक के। भाईजान ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डायरेक्टली रिक्वायरमेंट नहीं आती। हुण जी एक बंदा कहता मेरा 12 लाख रुपए दे डील हुई तो जी उन्होंने मैनू कहा कि ये तो वो थे, मुड़ के पासपोर्ट जब्त कर लिया, उस तो बाद जी 3-3 लाख रुपए दी डिमांडा करते हैं। एक नहीं, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं ऐसे। एक सियालकोट से भाई आए हुए थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो खैर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टली रिक्वायरमेंट वाला सिलसिला बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा, आपका जो सबसे मेन कन्फ्यूजन जो है पाकिस्तानियों को, और डन बेस कर दो जी, डन बेस। और डन बेस की होता है यार, डन बेस कुछ भी नहीं होता, ये सब झूठ है। जो बंदा आपको कहता है कि जी मैं आपको डन बेस वीज़ा दूंगा, डन बेस पाकिस्तानियों कुछ नहीं होता, वो आपके साथ फ्रॉड करेगा। फ्रॉड कैसे करेगा? अब वो आपको बोलेगा जी डन बेस है, आफ्टर वीज़ा पेमेंट देनी है आपने, ठीक हो गया। बाद में क्या होता है कि जी और यार ਤੁਹਾਡੀ फाइल बनानी सी 1.5 लाख रुपया तो अकाउंट के करा दो, बाकी तो पैसे बाद ही देने तुसीं। चलो बंदा कहता ठीक है, फाइल ही मेरी प्रोसैस करनी है, मूफा तो अटैस्टेशन होनी, फलां होनी, तो वो ਤੁਹਾਨੂੰ जज कर लेंगे, ਤੁਹਾਡੇ माइंड ਨੂੰ पढ़ लेंगे, कहते अच्छा चलो तुसी आप जाके करवाओ। तुसी कहते यार मैंने तो पता नहीं लगना, चल यार मैं पैसे दे देना, तू करवा लै, ठीक है। वो ਤੁਹਾਨੂੰ रेट ही वो सुनाते हैं, तुसी वो कहते मेरा टाइम का भी ज़ाया होना, मेरे वो पैसे किराया भी लग जाना, तो 1.5 लाख ये भी लग जाना। समझ आई गल दी? वो तो इत्थों आके डंग मारते हैं और वो डन बेस करते करते आपसे वो सारा कुछ बटोर के ले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ का और आपने खास ख्याल रखना है, कोई भी एजेंट, कंसल्टेंट आपसे पासपोर्ट लेने का मुतालबा करे ना, अल्लाह की कसम है उन्होंने क्यों पाया ना, उन्होंने खुश हो के तुसी कहना है, उन्होंने तुसी उहदे सामने कोई गुस्सा नहीं करना, कोई ऐसी वैसी गल नहीं करनी, तुसी उन्होंने बड़े खुश हो कहना जी सर बिल्कुल ओके सर। तो तुसी उन्होंने मजबूर कर देना कि सर आपकी दावत है हमारे पास, हमने ना बकरा बनाया हुआ देसी घी में, साथ हमने 5-7 डिशें और बनाई हुई हैं, ठीक है ना। जिहड़ा बंदा तुहाडे कोल पासपोर्ट का मुतालबा करेगा जी अपना पासपोर्ट मैनूं दे, मैं तेनों वीज़ा लवा के देना, आपने उसको दावत पे बुलाना है, उन्होंने लम्मा पा के ना उन्होंने छितर मारने ने कि मैं कहना कि वो बैठ ही ना सके, ओदी ना ढूई ओदी पिछे थले ही ना लग सके, ठीक है ना। वो एवं उत्ते चक के सोवे या अड्ड के सोवे, ये काम तुसी लाजमी करना है। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कोई भी एजेंट, कंसल्टेंट आपका पासपोर्ट नहीं ले सकता। अगर वो ले सकता है तो सिर्फ PDF फाइल में ले सकता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी ले सकती है। वो अल्लाह के बंदे तुसी चुक के इन्होंने जाहलम दे देंगे, तुहानू ब्लैकमेल कर देने, बाद 3-3 लाख रुपए तुहाडे को मांगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्रियां बनी हुई, वो पासपोर्ट जब्त हो गए, अब नया बनाएंगे तो उसके ऊपर गई कुछ भी नहीं आएगा, पासपोर्ट का वो डिजिट चेंज हो जाएगा। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं। अब सुने कि पाकिस्तान से लीगली वर्क परमिट आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप बाकी इस चीज के ऊपर यकीन करना है, मानना है, वो आपकी मर्जी है। जे को 60 लाख 70 लाख खड़ा बंदा तो को चंगा लग रहा है ना कि जी असी ओदे कोलों ही लेना, तो भाईजान ए वीडियो नूं छड्ड दिओ, अनसबसक्राइब कर दिओ, मेहरबानी करो जरा। ये तो नाराज़ भी ना होना, ये जो गुस्से वाली भी कोई गल नहीं हैगी। ये तुहाडा भी टाइम वेस्ट है, साडा भी टाइम वेस्ट है। तुसी जा सकते हो, जाके 50-60 लाख खड़ा बंदा तलाश कर लो, ठीक है। पाकिस्तानियों देखो, बात पता है क्या है, अब यूरोपीय यूनियन ने इतना बड़ा फरा लिख के लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो कहते हैं कि भाई रिक्रूटमेंट एजेंसी के उत्ते अप्लाई करके आओ। अब रिक्रूटमेंट क्या होती है, अब देखें जी उसके ऊपर क्या होता है।
आपका एक यूरो पास में एक एटीएस अप्रूव सीवी कवर लेटर बनेगा जो कि यूरोपीय यूनियन से बनेगा। पहले होता था कि आपका यूरो पास एक फॉर्मेट में सीवी बनता था, ठीक है, अब वो सिलसिला खत्म कर दिया है। अब यूरो पास में एक एटीएस इन्होंने मुतारफ करवा दिया है। यूरो पास में एटीएस फॉर्मेट यूरो पास है, अब वो कहते हैं कि एटीएस में अप्रूव करवाएं। एटीएस क्या होता है? एटीएस होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है। अब आपकी एक सीवी के अंदर वो कहते हैं 4 एक्सपीरियंस लिख लें, एक टैक्सी ड्राइवर, एक वेटर, एक प्लम्बर, एक इलेक्ट्रीशियन, 4 आपने लिख लिए हैं डिफरेंट टाइप्स के। अब आप एक पोजीशन को फाइंड आउट करके आप उसमें अप्लाई कर रहे हो तो उसको कैसे पता चलेगा? अब जो आपका एटीएस होता है ना, वो आपके उस कीवर्ड्स को हाईलाइट करता है, उसको बताता है कि इसकी ये पोजीशन है, यहाँ पे अप्लाई किया है, ये सिलसिला है, ये मामला आता है। वो आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू करता है, वो उसको अच्छे से स्टडी करता है, उसको देखता है। देखने के बाद अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, वो आपसे एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। इंटरव्यू के अंदर क्या पूछेगा? लेट्स सपोज आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपसे पूछेगा सिक्योरिटी गार्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, गन कैसे पकड़ के खड़े होना। अगर आप शेफ के लिए करते हैं, अच्छा, वो आपसे पूछ ले जी शीर कोरमा की होंदा है, ਤੁਸੀਂ कहना जी शीरे वाला गोश्त होंदा है, उन्हें तुहानू उत्थों चुक के बाहर मारना, पाई एक मिठी डिश होंदी है, ठीक है, मैनू भी नहीं सी पता, मैनू भी एक बंदे ने दसी। अच्छा, वो आपसे पूछ सकता है जी फलां चीज़ की मुझे रेसिपी बताएं, आपने उसको रेसिपी बतानी है, सही हो गया। तो ये आपके इंटरव्यू होते हैं, बेसिक क्वेश्चन आपसे करता है। बाकी जो आपका सीवी होता है वो उसके अंदर आपकी बचपन से लेके अब तक, जब से आप पैदा हुए, आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेके अब जो आप चल रहे हैं तब तक का डाटा उनके पास होता है। आपका ईमेल, फ़ोन नंबर, मुश्किल पता, आईडी कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, सीएनए, सारा कुछ आपका A to Z उसके अंदर इंफॉर्मेशन आपकी होती है। आपकी एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंसेस, सारा कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। बाकी उससे उसने आपसे क्वेश्चन करने हैं। आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, वो आपको एक जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड करेगा, वो आप कंप्यूटराइज सिग्नेचर करके दोबारा उनको मेल करेंगे। देन उसके कुछ वर्किंग डेज के बाद आपका वर्क परमिट इशू होगा। जो आपका वर्क परमिट इशू होगा वो आप डिपेंड करता है स्किल्ड बेस्ड है या अनस्किल्ड बेस्ड है, उसकी कॉस्ट उस हिसाब से लेगा। उसके बाद क्या होगा, आप अपनी फाइल प्रोसेस करेंगे जिसके अंदर आपका पासपोर्ट, आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, आपका आईडी कार्ड, आपकी FRC, शादीशुदा है तो MRC, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होगा। ये आपके सारे डॉक्यूमेंट इसके अंदर मेंशन होंगे। आपका वर्क परमिट होगा, ऑफर लेटर होगा, सारा कुछ इसके अंदर एक फाइल को आप तरतीब देंगे। वो देने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका केस अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर, जबकि आपको अपॉइंटमेंट्स मिली है, आप एम्बेसी जाएंगे, एम्बेसडर को जाके अपनी फाइल देंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू करेगा। उसके बाद वो आपको वहां पर D टाइप कैटेगरी का वीजा ग्रांट करके देगा जो कि वर्क वीजा होता है। ये इसका लीगली एक प्रोसेस है। इसमें मेन चीज होती है कि आपको सबसे पहले जॉब होना आपकी बहुत जरूरी है। आपको जॉब फाइंड करनी होती है, आपको वर्क परमिट लेना होता है। जाहिर सी बात है, आपके पास एक वैलिड वर्क परमिट होगा तो एम्बेसडर आपको वीजा ग्रांट करके देगा। ठीक हो गया। तो इस चीज़ के ऊपर आपने अप्लाई करना है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, जाके ज्वाइन करें। डेली वहाँ पर आती हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के लिंक्स आते हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिंक्स आते हैं जिनके पास फॉरेनर्स का कोटा मौजूद है। आप उसके ऊपर भैया अप्लाई नहीं करते। तो आप लोग तो कहते हो कि यूँ करूँ तो मैं वीज़ा आ जाए, पता नहीं। तो मैं ना इदा करना, जेडे बंदे कहते हैं ना कि जी मैनू अर्जेंट वीज़ा चाहिए, बस एमरजेंसी वीज़ा चाहिए। तुसीं छोटे होंदे संजू वाला एक ड्रामा लगता हुंदा सीगा, ਉਹ ਤੁਸੀਂ देखते होने। वो संजू वाली पेंसिल है ना जी, वो मैं पेंसिल लैके आनी है तो वो मैं कापियां करा पेंसिल दी ना डुप्लीकेटा बना मैं तुहानूं देनियां ताकि तुसीं इदां घुमा के वीज़ा बनाओ, वो असल च बन जाए। सही है, इदां कर लैंदे आपां, क्योंकि उदां देखो पाकिस्तानियां दे हुण अपनी अगे की वैल्यू रह गई है, की कदर रह गई है। असीं कहंदे जी बस इधरों पासपोर्ट पाना वा, अग्गों वीज़ा निकल आना। वो तुहानूं पासपोर्ट भी नहीं पाने की लोड़, तुसीं सिर्फ अपने पासपोर्ट के वर्के के उत्ते तुसीं सिर्फ इंज करके लकीर मारनी है, ठीक है, इत्थे अपनी फोटो ही बना लेनी, उन्हें भाई तुहानूं उत्ते वीज़ा ला देना, तुसीं जाना। यह काम है, वो संजू वाली पेंसिल लभदे आपां, ठीक है ना। तो मेरी जान दो ठोटियो, गल ये है कि टाइम लगता है, हर चीज़ों को टाइम लगता है। वर्क परमिट अप्लाई करने का एक तरीकाकार है, उसका एक तरतीब के साथ उसको लेके चलना पड़ता है। इतों जी ये 2 नंबर एजेंट आ जाते हैं मुड़ के बगैर उत्थों नस जाते हैं पैसा खा के, अपने आप को शो करनगे जी असीं बहुत बड़े वकील हाँ, समारा जी कचहरियों के अंदर ऑफिस है, आप हमारे ऑफिस आ जाएं, ऑफिस चल जाओ। उत्थे इंज करके बैठे होंदे ने, इंज हराम खा के ना, वो बुली कुत्ते तरह इत्थों उन्होंने जबड़े लमक रहे होंगे, इस तरह बैठे होंगे ने, ठीक है। तो उस तो बाद लोगों ने फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड करके यूके नस जाते हैं, यूके जाके पोस्टां पा देंगे ने कि जी असीं फाइनली यूके पहुँच चुके हैं। तो भैया ये प्रोसेस लीगली अगर है, वो आपका यूरो पास में ATS अप्रूव CV कवर लेटर बना के ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई चीज़ नहीं है।
ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੋਫੋ ਸ਼ੋਫੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੜ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ। देखो जी, मेरे को अगर पैसा, मेरे को अगर V8 आ या मेरे को मर्सिडीज़ आ या पोर्श आ या करैरा या कोई चीज़ भी आ, वो मेरे को वो मेरी ज़ाती मलकीयत है, मेरी प्रॉपर्टी आ, तो ਉਹਦੇ ਕੀ फ़ायदा होना? ठीक है ਤੁਹਾਡਾ मेरा एक यारी दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, एक दिल च एक अदब एहतराम, एक इज्जत, एक रिस्पैक्ट का एक मामला होना चाहिए। ज़्यादातर लोग मैं देखे कोई बंदियां दे हालात माड़े होंगे, उन्होंने मूँह लाते मुड़ के कहते साडा कहीन, ये जी साडा कहीन। ये टिकटॉक ते आंदा ना जेड़ा लैगजमबर्ग की वीडियो बनाता, ये साडा कहीन, फिर मुड़ के एवें दियां गल्लां। ये चीज़ां, ये मामला मैनू बड़ी चिड़ चढ़दी आ। ते जे कोई मैनू वालदैन देख रहे ना, तो खुदारा मैं हत्थ जोड़ के तुहाडे अगे रिक्वेस्ट करदा कि ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ नहीं करना, बराबर का सलूक रखना है उन्होंने नाल, बराबर की हर चीज़ रखनी है, ठीक है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, तो इसका एक लीगली यही प्रोसेस है। अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के ऊपर रब्ता करें, खुद करना चाहते हैं तो खुद कर लें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आप।